हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट का। तो पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी करना मैंडेटरी है और हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ ऑडिटर्स इन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द लाइट ऑफ एक्सपेक्टेशन बिल्ट अप फ्रॉम देम बिकॉज ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट स्कैंडल्स। बेसिकली जो अलग अलग ऑडिटर्स होते हैं कंपनीज़ वगैरह के, उनका रोल क्या होता है इफ़ेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील्ड में, सो दैट आजकल ये जो कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हो रहे हैं इससे बचा जा सके। ठीक है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 7 मार्क्स का है। इसमें आपको कोई भी 5 तरह के ऑडिट्स को एक्सप्लेन करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हो गए, 8 और 7 मार्क्स का। अब इसका इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है। इसमें यह है हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड एंड नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके बाद बी पार्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, जिसको इंटरनल चॉइस में दिया गया है। इसके 2 पार्ट्स हैं, 8 और 7। इसमें बेसिकली आपको PCAOB और NFRA की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगेन 2 पार्ट्स हैं। पहला यह है कि एक्सप्लेन द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, उनकी फ़ीचर्स आपको बतानी है। और नॉमिनेटी कमेटी क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट जो होता है उसके अंदर एक कमेटी होती है नॉमिनेशन कमेटी। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका रोल क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन के जो इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है वो आप देखते हैं हम। इसमें यह है द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया comprises of both the Ministry of Corporate Affairs and the Security and Exchange Board of India (SEBI). Highlights some of the measures taken by them in the past for the good corporate governance. एक कॉर्पोरेट सेक्टर को गवर्न करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों ने ही क्या रोल पास्ट में लिए हैं सो दैट एक कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो ठीक से गवर्न हो सके, वो आपको बताना है। बी पार्ट है इसका कोटक कमेटी रिकमेंडेशन एड्रेसल सर्टेन कोर इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्कस। आपके चैप्टर में अलग अलग कुछ कमिटीज़ को डिस्कस करा गया है, उसमें एक कमेटी है कोटक कमेटी। इस कोटक कमेटी ने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ जो हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं वो आपको डिस्कस करना है। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, अगेन 2 पार्ट्स हैं। वाई शुड अ कंपनी हैव अ विसल ब्लोइंग पॉलिसी। कंपनी के पास विसल ब्लोइंग पॉलिसी क्यों नहीं चाहिए। व्हेन इज़ विसल ब्लोइंग अनजस्टिफाइड। विसल ब्लोइंग अनजस्टिफाइड कब होती है। सेकंड है शेयर होल्डर एक्टिविज्म इन इंडिया इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। भारत में शेयर धारक सक्रियता अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, इस कथन की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। यानी कि जो शेयर होल्डर एक्टिविज़म है वो अभी स्टार्ट है इंडिया के अंदर, अभी जस्ट शुरुआत है उसके बारे में आपको कमेंट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, हु इज़ डीम्ड टू हैव एन इनसाइडर इन इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में किसे इनसाइडर माना जाता है। वाई इज़ इट कंसिडर अनएथिकल। इसे अनैतिक क्यों माना जाता है। बी पार्ट है रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इज डुबियस एक्सप्लेन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका संदिग्ध है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें यह है कि एक्सप्लेन द फ्रॉड स्टोरी इन्वॉल्विंग पंजाब नेशनल बैंक। PNB की जो फ्रॉड स्टोरी थी, ये आपका जो यूनिट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलर्स वाला, उसमें से ये क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन द फ्रॉड स्टोरी इन्वॉल्विंग पंजाब नेशनल बैंक। और बी पार्ट है व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द सर्बनेस-ऑक्सली एक्ट। इसके जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, अगेन 2 पार्ट है। मेंशन वेरियस कॉमन गवर्नेंस फ्लॉज ऑफ कोलैप्स कंपनीज और समराइज द OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट दिए गए हैं।
इसको कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और बी पार्ट इसका है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसीक्वेंटलिज्म एंड नॉन कंसीक्वेंटलिज्म। और जो इसके और वाला पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स हैं अगेन। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स एक्सप्लेन, और व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ऑन CSR, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अगर इसके सिलेबस पर हम आते हैं तो हर एक यूनिट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 1 में से भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं 15 नंबर के। यूनिट 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो यूनिट है इसमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो शेयर होल्डर एक्टिविज्म वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो विसल ब्लोइंग वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो मॉडल्स वाला क्वेश्चन हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो नॉमिनेशन कमेटी वाला क्वेश्चन हो। यूनिट 3 जो है मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलर, इसमें से भी आपको आप कह सकते हो पंजाब नेशनल बैंक वाला क्वेश्चन आया है। और ये जो आपका ऑक्सली वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यूनिट आपकी जो यूनिट 3 है ये भी कॉमन गवर्नमेंट प्रॉब्लम जो है इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा अगली यूनिट पे चलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो इसमें से भी आपके कोटक कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सेबी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यूनिट सारे इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में ही। यूनिट 5 की अगर मैं बात करूं तो CSR का क्वेश्चन आया हुआ है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग CSR क्या है वो क्वेश्चन आया हुआ है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी के अलावा जो फिलियंथ्रोपी का क्वेश्चन है वो आया हुआ है। और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एथिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर एक यूनिट अपने आप में इक्वल वेटेज देकर जाती है। कोई भी यूनिट अगर आप छोड़ते हो तो अच्छा खासा 10-15 नंबर का क्वेश्चन पेपर आप छोड़कर आ सकते हो। तो सारी यूनिट की वेटेज इक्वल है इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और चूँकि चॉइस में क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आते हैं, तो यूनिट में से आप कुछ भी करके जाओगे तो उसके आने के चांसेस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यही सब है दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।